सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 6 को, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1। यानी कि हम डेटा स्ट्रक्चर के इस चैप्टर में लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 वीडियो है, राइट। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। वहां पर मैंने आपको फंडामेंटल चीजें बताई थी, डेफिनेशन क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे पीछे, यानी कि चलिए मैं आपको सीधे वहीं से दिखा देता हूं कि हमने लास्ट में यहाँ पर वीडियो को खत्म किया था समरी को जानते हुए, और यहाँ पर जो है हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर के कि ये एरे और ये स्टैक, ये क्यू, ये लिंक्ड लिस्ट और ये ट्री, ये 5 हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे लास्ट में। तो इसी पांचों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आई होप कि आपने अभी तक ये चीजें आपको पता होंगी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या है और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और इसके साथ ही लीनियर और नॉन लीनियर टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर पार्ट 1 में क्लियर हो गई होंगी। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को, और चलिए एक एक करके समझते हैं कि एरे क्या है, फिर स्टैक क्या है, फिर क्यू क्या है, फिर लिंक्ड लिस्ट क्या है और फिर ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर लिस्ट एरेज की। तो ये लीनियर लिस्ट एरेज क्या होती हैं? तो यहां पर हमें डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि पहला पॉइंट है कि इट रेफर्स टू अ नेम्ड लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स n ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। अगर आपको ध्यान हो तो पार्ट 1 वाले वीडियो में भी मैंने एरे के बारे में आपको बताया था कि एरे वो लिस्ट होते हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करते हैं। यानी कि सपोज अगर आप किसी एरे को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप उसमें अगर सपोज इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप इंटीजर वैल्यू ही, आपको सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर रखनी पड़ेंगी। अगर आप उसमें स्ट्रिंग डालते हैं तो आपको उसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग ही रखनी पड़ेंगी, राइट। आगे हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जब हम बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के प्रोग्राम करेंगे, तो वहां पर ये एरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें और क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है कुछ इस तरह। ये लिन लिस्ट जो है ये हमारा मान लेते हैं कि एरे का नाम है। अब आप कहेंगे कि ये बिल्कुल सेम है, लिस्ट में और एरे में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही बात है, बस डिफरेंस ये है कि आप लिस्ट में कोई से भी कितने भी डेटा टाइप के आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और एरे में हम सिंपल यहां पर एक ही टाइप के डेटा एलिमेंट्स को हम यहां पर स्टोर करते हैं, जो कि हमने यहां पर इंट के फॉर्म में किया है। टू एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम लिन लिस्ट, ये जो लिन लिस्ट है ये हमारा एरे है, राइट। तो अगर हमें इस एरे से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए सिंपल आपको यहां पर लिखना होगा कि लिन लिस्ट ऑफ 0 एलिमेंट, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। स्टार्टिंग में जब हम थे ना 11th क्लास में, तो 11th क्लास में हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर कार्ड वाले बटन पे वीडियो आ रहा होगा, सिंपल 5 मिनट का वीडियो है, आप उसे एक बार देख लीजिए। आपको लिस्ट के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमने इसे अपने रिवीजन वाले चैप्टर में भी बात किया था। अब एक चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि एरे हो या लिस्ट हो, इंडेक्सिंग हमेशा यहां पर 0 से स्टार्ट होगी। तो ये जो लिन लिस्ट है ये आपको ये 34 वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये लिन लिस्ट 3 है, ये आपको 4th वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा 87। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 यहां पर हमारे 3rd इंडेक्स पे 87 है। तो ये इंडेक्सिंग के हिसाब से यहां पर चीजें काम करती हैं एरे में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहां पर स्टैक्स की कि स्टैक्स क्या होती हैं। अब ये जो स्टैक्स और क्यू है ये बेसिकली हम आगे वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ऊपर थोड़ी प्रोग्रामिंग भी की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्टैक क्या होता है और ये किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, राइट। तो स्टैक का हमें डेफिनेशन कहता है कि स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लिस्ट स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन अ स्पेशल वे वेयर लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक इज फॉलोड। तो अब ये जो स्टैक है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक लिस्ट के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर है ये सब लिस्ट का ही पार्ट है।
यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो आपको लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। अगर अब आपको वो ध्यान में है तो ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अब स्टैक में डिफरेंस यही होता है कि इनके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्पेशल वे में इन्हें एक्सेस करना होता है। और इस टेक्निक को, जिस टेक्निक से हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, उसे हम लीफो कहते हैं। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट वाला जो है वो आएगा और फर्स्ट वाला जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, क्योंकि एक मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टेक्निक इज फॉलोड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक्स। तो यहां पर आपको लीफो आंसर लिखना होगा। सेकंड पॉइंट है कि इन स्टैक्स इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड द टॉप। अब यहां पर जैसा कि हमने बताया, अभी यहां पर फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो यही चीज है कि या तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या फिर हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे, राइट। तो ये जो भी इंसर्शन और डिलीशन, ये जो भी प्रोसेस है या फिर ये जो भी स्टेप है, ये सारी चीजें एक ही एंड पे होती हैं, जिसे कि हम टॉप कहते हैं। अब ये टॉप क्या है, तो अगर मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दूं तो वो एग्जाम्पल हो सकता है कुछ इस तरह। तो ये जो आपको यहाँ पर ये ब्रेड, रोटी जो भी हो, ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा हो, तो ये जो है ये हमारा टॉप है, जैसा कि हम नॉर्मली इंग्लिश में भी जानते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर पोजीशन है, ये एक हमारा स्टैक है। अब ये स्टैक कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर एक के 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 ऊपर एक सभी एलिमेंट्स ऐसे रखे गए हैं। तो सपोज अगर आपको यहां से एक जो भी हो, ये रोटी मान लेते हैं इसको, और अगर किसी को पता भी चल जाता है पिक्चर देख के कि क्या है, तो भी वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सपोज अगर आपको यहां से एक रोटी उठानी है, तो आप ये ऊपर वाला जो रोटी है आप इसी को उठाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बीच से उठा सकते हैं, ठीक, बीच से तो हम उठा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा ना। सपोज अगर आपको बीच वाले से उठाना है तो आप क्या करेंगे कि इन सबको एक ही बार हटा दें और फिर उसके बाद इसको उठा के और वापस इसको यहां पर रख दें। प्रोग्रामिंग में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सपोज अगर आपको इस वाले रोटी को यहां पर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला एलिमेंट जो है, ये इसको पहले आपको डिलीट करना होगा, फिर उसके ऊपर वाले को डिलीट करना होगा, और ऐसे डिलीट करते करते आपको ये जो लास्ट वाला है ये भी आपको यहां पर डिलीट करना होगा। तब आप इस एलिमेंट को, ये जो हमारा रोटी है, आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एक और रोटी रखनी है तो वो आपको यहीं पे रखनी होगी, इसके ऊपर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी रोटी लेकर आए और इसके बीच में ही यहां पर घुसा दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सो आई होप कि जो स्टैक का आर्किटेक्चर है वो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारा तीसरा एग्जांपल है वो है क्यूज। तो क्यूज का डेफिनेशन क्या कहता है हमें? क्यूज का डेफिनेशन कहता है कि क्यूज डेटा स्ट्रक्चर्स आर फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट्स वेयर इंसर्शंस टेक्स प्लेस एट द रेयर एंड ऑफ द क्यूज एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट फ्रंट एंड ऑफ द क्यूज। ये जो आपने यहां पर दो वर्ड रखे, ये आपको याद रखने हैं, रेयर और यहां पर फ्रंट। ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रोग्रामिंग के जरिए देखेंगे, हम कोड लिखकर देखेंगे कि ये दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। फिलहाल हम फीफो का मतलब समझ लेते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो क्यू है वो फीफो टेक्निक को फॉलो करता है, यानी कि जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा। सपोज अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा फ्रंट ऑफ क्यू है, ये हमारा रेयर ऑफ क्यू है। तो यहां पे होगा क्या कि सपोज ये चार लोग यहां पर लाइन में खड़े हैं, तो पहले यहां पर ये आएंगी मोहतरमा और ये यहां से वापस चली जाएंगी। तो जो फ्रंट एंड पे हमारा डिलीशन होता है और जो रेयर एंड है हमारा, यहां से कोई एक जने और आएगा और वो यहां पर इस लाइन में लग सकता है। सो आई होप कि फ्रंट और रेयर ये जो दोनों वर्ड है ये आपको यहां पर क्यूज के डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्लियर होंगे कि फ्रंट पे हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और रेयर पे हम यहां पर एलिमेंट्स को इन कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? लिंक्ड लिस्ट का डेफिनेशन कहता है हमें कि लिंक्ड लिस्ट आर स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डेटा एलिमेंट्स लिंक्ड टू वन अनदर।
ये हमारी एक स्पेशल लिस्ट होती है कुछ एलिमेंट्स की जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि द लॉजिकल ऑर्डरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हैविंग ईच एलिमेंट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर क्या है कि इनकी जो ऑर्डरिंग होती है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है कि जो एक एलिमेंट है वो अगले वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड विच हैज 2 पार्ट्स। यहाँ पर ईच एलिमेंट, लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है उसे हम एक नोड कहते हैं जिसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? द इन्फो पार्ट। अब ये इन्फो पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस एलिमेंट में दिया है वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और जो दूसरा पार्ट है इस नोड का वो रेफरेंस पॉइंटर पार्ट होता है, जिसे कि हम रेफरेंस पॉइंटर पार्ट कहते हैं। वो स्टोर करता है द रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। जो यहां पर मान लेते हैं सपोज कि ये हमारा एक डेटा है, ठीक है। यहां पर इसका जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, सपोज ये हमारा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, यहां पर हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इस नोड में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा जो अगला एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, उसके रेफरेंस को स्टोर करेगा। डायग्राम देख लेते हैं इसका भी एक बार। सिंगली लिंक्ड लिस्ट है हमारा, यहां पर ये है हमारा हेड में हमने स्टोर किया है वैल्यू 10 को, और इसी 4800 पे जो अगला वाला एलिमेंट है उसका यहाँ पे रेफरेंस पॉइंटर सेट करके रखा गया है। तो अब ये 4900 जो है वो यहां पर है। अब इस 4900 में हमारा एलिमेंट नंबर 15 है, और अगला वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका हमारा यहां पर रेफरेंस पॉइंटर है जो कि यहां पर 5000 करके स्टोर किया गया है। अब ये 5000 आपको यहां पर दिख रहा है। इस 5000 में हमने एलिमेंट नंबर 5 को स्टोर किया है, और इसमें जो दूसरा पार्ट है हमारा रेफरेंस पॉइंटर पार्ट, वहां पर हमारे पास 3000 वैल्यू स्टोर की गई है जो कि अगले वाले एलिमेंट का रेफरेंस पॉइंटर है, जो कि आपको यहां पर दिखेगा। सिमिलरली 3000 में हमने 20 वैल्यू को होल्ड की है, और अगला क्योंकि आगे हमारा कोई एलिमेंट है नहीं तो इसलिए यहां पर आपको नल दिख रहा है, राइट। आई होप कि आपको ये लिंक्ड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आर्किटेक्चर है, ये डायग्राम सहित आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने आखिरी एग्जाम्पल की, जो कि है हमारा ट्रीज। ये ट्रीज क्या है? तो ट्रीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स हैविंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। ट्रीज के बारे में भी हमने पीछे वाले वीडियो में बात किया था कि टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री एंड बॉटम मोस्ट नोड्स आर कॉल्ड लीव्स ऑफ द ट्री। ईच ऑफ द नोड्स हैज सम रेफरेंस पॉइंटर्स pointing to, i.e. storing the reference of the nodes below it। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी ट्रीज का। सपोज ये जो है, जो टॉप मोस्ट है, इसे हम रूट कहते हैं। इस रूट के हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, यहां पर आपको 2 ब्रांचेस दिख रहे होंगे। ये 2 ब्रांचेस के हमारे पास यहां पर 2 लीव्स हैं, राइट। अब इन 2 लीव्स के भी हमारे पास यहां पर अगले जो इनके एलिमेंट्स हैं उनके रेफरेंस पॉइंटर सेट किए गए हैं, इसलिए इन लीव्स के हमारे पास यहाँ पर 2 और ब्रांचेस हैं। इन 2 ब्रांचेस पे हमारे पास यहाँ पर और भी लीव्स कनेक्टेड हैं जो कि आगे वाले एलिमेंट्स का रेफरेंस स्टोर करके रखे हुए हैं। सिमिलरली इस साइड भी है। तो ट्री का बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप कि आपको ट्रीज भी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक इन 5 में से आपको कोई डाउट आया है तो अभी के अभी कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। अभी के अभी कमेंट करना है और बताना है कि क्या डाउट आया है, और अगर समझ आ भी गया तो भी आपको नीचे कमेंट करना है कि यस समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली यहां से हमें यह पता चलेगा कि आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहला है इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ न्यू डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो इंसर्शन का मतलब यही है कि एक डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट को ऐड करना। वो कैसे होता है आगे हम देखेंगे। और दूसरा है वो है डिलीशन। डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा एलिमेंट इज सर्च्ड फॉर बिफोर इट्स रिमूवल। बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इंसर्शन और डिलीशन, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट 2 वाले चैप्टर में है। तीसरा जो है वो है सर्चिंग, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर में किसी एक एलिमेंट को सर्च करना। चौथा है हमारे पास वो है ट्रावर्सल।
ट्रावर्सल, ये अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 11th में जब हमने लूपिंग और इटरेटिंग स्टेटमेंट्स पढ़े थे, वो वहां पर भी हमने ट्रावर्सल का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ इट वन बाय वन। यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर में उस डेटा स्ट्रक्चर के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस करना। पांचवा है वो है हमारा सॉर्टिंग, अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। सिक्स्थ है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है कि कंबाइनिंग ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड मर्जिंग। यानी कि सपोज आपके पास यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि है A, और एक आपके पास यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर है वो है आपका यहाँ पर B। तो आपने क्या किया कि इन दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया और यहाँ से आपने एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना लिया जो कि है C। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो A और ये जो B है, इन दोनों का जो डेटा टाइप था वो सिमिलर था, और इनसे जो एक रिजल्टेंट निकला वो जो हमारे पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का डेटा टाइप निकलेगा वो भी सिमिलर होगा या फिर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। बस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम पहले करेंगे, और इस चैप्टर में हमारे पास और 2 वीडियो के जरूरी चीज़ें बची पड़ी हैं, 2 नहीं 3 मान सकते हैं। एक में हम लीनियर सर्च को पढ़ेंगे, दूसरे में बाइनरी सर्च को पढ़ेंगे, और तीसरे में हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ही हम आगे वाले चैप्टर में स्टैक्स और क्यू के बारे में समझेंगे, और फिर हमारा पाइथन का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम महाकाल की।